अल्टीमेट तय करती है कि कौन राजा होगा, कौन रंग। भारत के संविधान में एक प्रेम्बल है, प्रस्तावना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यहां से शुरू होती है। यानी 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने तय किया था कि अब चुनी हुई सरकार किसकी कैसे बनेगी। नेता नहीं तय करता है, नेता सिर्फ अपना एक रिपोर्ट कार्ड, नौकर की तरह रिपोर्ट कार्ड जनता के पास लेके जाता है। जनता मालिक की तरह तय करती है कि तुमको हम सत्ता सौंपे या ना सौंपे। उसके प्लस पॉइंट अलग, माइनस अलग हो सकते हैं कि रियल में जनता मालिक है या नहीं है, लेकिन चुनाव के समय 5 साल में जनता के पास नेता जाता है भीख मांगने, और जनता जिसके ऊपर अपना दिव्य दृष्टि डाल देती है वही राजा बनता है या वही जनसेवक बनता है। तो इसलिए इस बयान से हम सहमत नहीं है कि उस उत्तर प्रदेश में सपा बसपा का कोई भविष्य नहीं है। बसपा का भविष्य क्यों नहीं है? दलितों की नेता है बहन मायावती जी, और कहीं ऐसा ना हो कि ये स्थिति इस तरह बने, अगर बीजेपी इसी तरह बयानबाजी करते हैं। राजनीति में एक बयान हमने देखा है पार्टी को कैसे बर्बाद कर देती है। तो अगर इस देश की जनता मूर्ख को बर्दाश्त कर लेगी लेकिन घमंड बर्दाश्त नहीं करती गौरांशी जी, तो इसलिए इस तरह के बयान मुझे लगता है कि ये घमंड से भरे हैं मौर्य जी के। ऐसे बयानों से उन्हें बचना चाहिए, क्योंकि अगर जनता सनक गई, अच्छा तुमको घमंड आ गया, तो बोले अच्छा तो घर बैठो, जनता सब बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन जनता घमंड को बर्दाश्त नहीं करती है। रही बात ये कि बीजेपी से गठबंधन होगा उसको फायदा मिलेगा, गठबंधन नहीं होगा उससे फायदा मिलेगा। इसको इस तरह मान लीजिए, जैसे मैंने आज ही और कहा कि जब कांग्रेस बहुत मजबूत थी तो सब लोग यही कोशिश कर रहे थे, नए नए प्रयोग करता था विपक्ष, जनता पार्टी के साथ बीजेपी भी थी, एक समय लालू यादव और बीजेपी एक साथ थे, आज वो सांप्रदायिक लोग हैं। क्यों कांग्रेस को हटाने के लिए सबको एक हुए, और भले 77 में क्योंकि आपातकाल था उस वजह से हटे, लेकिन कांग्रेस का जब क्षरण हुआ तो आपातकाल के बाद राजीव गांधी बने, राजीव गांधी के बाद देखिए कांग्रेस का कैसा क्षरण हुआ, और फिर कभी कांग्रेस राजीव गांधी की मृत्यु के बाद पूर्ण बहुमत में नहीं आ पाई। फिर यह कारनामा भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत में किया। इसलिए विपक्षी एकता बीजेपी को कमजोर करेगी, ऐसा मेरा मानना है। केवल उत्तर प्रदेश भर की बात ना करें, अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें, उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, क्योंकि हम यूपी तक में बैठे हैं, तो उत्तर प्रदेश में सब लोग मिल जाने पर कुछ 19-20 कर सकते हैं। जैसे कि 2022 के चुनाव में बीजेपी के 300 प्लस सीटों से नीचे आ गए, उसमें वो किसान आंदोलन भी था, उसमें वेस्ट का नाराजगी भी थी, उसमें सरकार की एंटी इनकम्बेंसी भी थी, बहुत सारे कारण थे। तो इस तरह बीजेपी को कुछ प्रभाव तो डाल सकते हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन पूरी तरह बीजेपी का सफाया हो जाएगा और विपक्ष यहाँ पर जीत जाएगा, इससे मैं शायद पूरी तरह सहमत नहीं हूं। लेकिन अगर हम ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे बात करें, सभी एक हो जाएं, तो विपक्ष को या बीजेपी को कम कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि विपक्ष का जो नारा है या जो विपक्ष का ऑब्जेक्ट है वो 225 सीटों तक भी अगर बीजेपी को लेके आ जाते हैं या 200 सीटों तक लेके आ जाते हैं तो विपक्ष की सरकार बन जाएगी। तो इसलिए गौरांशी मेरा मानना यह है कि राष्ट्रीय फलक में अगर ये गठबंधन होता है तो बीजेपी को असहज करेगा। और उत्तर प्रदेश में मैं कासिम सर की बात से सहमत हूं कि शायद ये जो गठबंधन है वो बीजेपी को बहुत बड़ा प्रभाव नहीं डाल पाए। जी गौरांशी।